Hello dear students, welcome to Gurukul Pressure YouTube channel, a perfect choice for your studies. बच्चों आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स ICSE बोर्ड चैप्टर नंबर 20 एरियाज ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स और उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो मैंने यहाँ पे बुक यूज़ की है दैट इज़ एशांत पब्लिकेशन। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज को हम। आपकी जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है ये बेसिकली बेस्ड है आपकी एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। जो स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है उनके पेरीमीटर और एरिया पे ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक्सरसाइज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर वूज वन साइड इज 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आपको एक स्क्वायर है, स्क्वायर की आपको साइड गिवन है, आपको उसका पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का उसका जो फॉर्मूला होता है आपका दैट इज़ 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर की जो आपकी साइड्स होती है सभी साइड्स इक्वल होती है तो उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय एक साइड आपको गिवन है 6.5, तो 4 की 6.5 में मल्टीप्लाई होगी तो आपको आंसर मिलेगा 26 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों पार्ट नंबर फर्स्ट के लिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एरिया पे। तो जो एरिया होता है स्क्वायर का आपका उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, या आप बोलोगे साइड स्क्वायर। साइड की साइड में ही मल्टीप्लाई करनी है तो तब आपको क्या मिलता है, स्क्वायर का एरिया मिलता है। तो आपको साइड गिवन है 6.5, तो 6.5 की मल्टीप्लाई 6.5 में आपको करनी है। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों पार्ट नंबर फर्स्ट के एरिया का। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे फाइंड द पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर वूज एरिया इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एक स्क्वायर गिवन है, उसका एरिया गिवन है, आपको पेरीमीटर और डायगोनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको इस स्क्वायर की साइड फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एरिया का। तो एरिया आपका क्या होता है, एरिया होता है आपका साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और साइड मल्टीप्लाई बाय साइड की वैल्यू, एरिया की वैल्यू आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब जो साइड है, साइड का क्या होता है आपका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर को जब हम इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 64, और 64 का रूट होता है आपका 8, तो ये आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर साइड आ जाएगी। अब हम फाइंड करते हैं इसकी पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड हमारी आ गई है 8, 4 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइड मिल जाएगी दैट इज़ 30, पेरीमीटर मिल जाएगा दैट इज़ 32 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसका डायगोनल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका a√2। अब a जो है यहाँ पे वो आपकी साइड है, तो a की वैल्यू क्या है हमारी 8 है और √2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा डायगोनल का। इस तरह से आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड इन हेक्टेयर्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड 14 किलोमीटर लॉन्ग। तो आपको बोला है एक स्क्वायर शेप का फील्ड है जो आपको 14 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी कि उसकी एक साइड 14 किलोमीटर है, तो आपको उसका एरिया हेक्टेयर्स में फाइंड करना है। तो पहले हम उसका नॉर्मली एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया आपका क्या होगा, साइड इंटू साइड, या आप लिख दोगे इसको साइड स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर आपका होता है 196, और जो हमारी यूनिट थी ये थी किलोमीटर, तो आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर।
अब हमें फाइंड करना है एरिया इन हेक्टेयर्स। अब आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपके 100 हेक्टेयर्स होते हैं। तो ये आपको यूनिट्स यहाँ पे याद रखनी है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर आपके कितने हेक्टेयर्स होते हैं, 100 हेक्टेयर्स होते हैं। क्लियर। अब वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 196 किलोमीटर स्क्वायर। तो कितने हेक्टेयर्स हो जाएंगे इसमें, 196 में आपको मल्टीप्लाई करनी है 100 की, तो ये आपका क्या आ जाएगा 19,600 हेक्टेयर्स। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा HA, ये सिंबल होता है हेक्टेयर्स का। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सो आई होप सभी को ये समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो थर्ड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज़ 48 मीटर और उसका डायगोनल गिवन है आपको 50 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया आपको फाइंड करना है जिसकी आपको साइड गिवन है दैट इज़ 48 मीटर और उसका डायगोनल गिवन है 50 मीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, इस रेक्टेंगल की दूसरी साइड फाइंड करनी होगी। सपोज़ जो ये आपको साइड गिवन है, हमने मान लिया कि वो लेंथ है, तो अब आपको इसकी क्या फाइंड करनी होगी, ब्रेथ फाइंड करनी होगी। तो अब आपको याद रखना है जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है दैट इज़ L² प्लस B² एंड अंडर रूट। अब इसकी जो वैल्यू है आपको कितनी गिवन है, 50 गिवन है। तो बाकी वैल्यू पुट करते हैं हम लेंथ की। तो लेंथ हमने लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 48 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस B² और इसका आ जाएगा आपका अंडर रूट और इक्वल में आ जाएगा 50। अब 48 का स्क्वायर कितना होता है आपका, ये होता है 2304 प्लस B²। अब जो ये अंडर रूट था हम इसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 50 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2304 प्लस B² इक्वल्स टू 2500, 50 का स्क्वायर। तो B² की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2500 माइनस 2304 और इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 196। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा ये, तो इसका रूट हो जाएगा और 196 किसका रूट होता है, 14 का होता है। तो ब्रेथ की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 14 मीटर आ गई है। अब हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास ब्रेथ भी है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे यहाँ पे एरिया को। तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन थी 48, ब्रेथ हमने फाइंड की है 14, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी, तो ये आ जाएगा आपका 672 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो 4th क्वेश्चन में यहाँ पे आपको फाइंड करना है पेरीमीटर आपको गिवन है रेक्टेंगल का 98 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ गिवन है 9। तो फर्स्ट पार्ट में आपको उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, दैट इज़ 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर की वैल्यू आपको गिवन है 98 सेंटीमीटर, तो बाकी वैल्यू पुट करते हैं 2। लेंथ आपको फाइंड करनी है, ब्रेथ आपको गिवन है 9 इक्वल्स टू 98। अब या तो आप यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं या फिर आप 2 को इक्वल के दूसरी साइड ला सकते हैं। तो मैं इसको 2 को इक्वल के दूसरी साइड लेके आता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 2। नाउ 2 से 98 आपका डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 49 टाइम्स। तो आपकी जो लेंथ होगी, लेंथ आ जाएगी 49, 9 को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो लेंथ की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर।
तो ये आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ डायगोनल। अब देखो ये आपका एक रेक्टेंगल है, तो अभी हमने पीछे पढ़ी थी रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ। सो लेंथ ऑफ डायगोनल, सो क्या फॉर्मूला होता था लेंथ ऑफ डायगोनल का, दैट इज एल स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर एंड देयर अंडर रूट। अब लेंथ की वैल्यू आई है 40, तो 40 का स्क्वायर, ब्रेथ आपको गिवन है 9, तो 9 का स्क्वायर और इनका अंडर रूट। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1600 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 1681 अंडर रूट, और 1681 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 41 का होता है। तो जो आपकी लेंथ आएगी डायगोनल की वो 41 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सेकंड का। अब थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड में आपको फाइंड करना है एरिया। तो एरिया किसके इक्वल होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास कितनी है 40 है, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 9 है। सो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या आंसर मिलेगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एरिया का। सो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मेनी टाइल्स ऑफ एरिया 15 सेंटीमीटर will be needed to cover a floor of 5.85 मीटर बाय 6.90 मीटर। तो आपको बोला एक फ्लोर है, फ्लोर का डायमेंशंस आपको गिवन है और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं उसको कवर कर रहे हैं टाइल से, और एक टाइल का एरिया आपको गिवन है। तो आपको बताना है कितनी टाइल्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम फ्लोर का एरिया फाइंड करते हैं। सो एरिया ऑफ फ्लोर, आपकी लैंग्वेज बनेगी एरिया ऑफ फ्लोर। तो फ्लोर रेक्टेंगुलर शेप का है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है 5.85 और ब्रेथ आपको गिवन है 6.90। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि फ्लोर की जो डायमेंशंस है ना वो मीटर में गिवन है और टाइल्स की डायमेंशन आपको गिवन है सेंटीमीटर में। तो इसको आपको ध्यान रखना है अभी हम जब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो 5.85 मल्टीप्लाई बाय 6.90, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये आपका आ जाएगा 40.365 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे एरिया आ जाएगा फ्लोर का। अब देखो ये एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो अब आपको याद रखना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके 40.365 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 इंटू 100 से सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे 3 डेसिमल है और 4 ज़ीरोज़ है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 403,650 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये एरिया जो था फ्लोर का हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। सो दैट इज एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। तो फ्लोर का एरिया हो गया हमारा 403,650 और एक टाइल का एरिया हमारा कितना हो गया 15 हो गया। तो 15 इसको क्या करेगा डिवाइड कर देगा और ये एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेगा 26910। सो दैट मीन्स टोटल 26,910 टाइल्स की हमें क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी उस फ्लोर को कवर करने के लिए। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है।
अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला है अ रूम इज ऑफ डायमेंशन 5.4 by 4.8. A carpet is laid centrally, leaving a margin of 40 centimeter all around between the carpet and the walls of the room. Find the area of the carpet in square meters. तो अब आपको बोला है एक रूम है और रूम की डायमेंशन गिवन है और उस रूम के सेंटर में क्या किया है, कारपेट को रखा है और जिससे क्या हुआ है कि रूम का जो फ्लोर था उस पे चारों साइड में, कारपेट के चारों साइड में 40 सेंटीमीटर का मार्जिन आ गया है। तो अब आपको इस कारपेट का क्या करना है, कारपेट का आपको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ फिगर बनाएंगे। तो सपोज करो कि ये आपका वो रूम है, रूम का ये फ्लोर हो गया। नाउ रूम की जो डायमेंशन है आपको 5.4 मीटर उसकी सपोज लेंथ हो गई एंड 4.8 मीटर सपोज उसकी ब्रेथ हो गई है। नाउ अब इसके अंदर सेंटर में क्या किया है हमने, कारपेट को रखा हुआ है इस तरह से कि चारों साइड में कितना मार्जिन आ रहा है, 40 सेंटीमीटर का आ रहा है। अब देखो 40 सेंटीमीटर है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.4 मीटर। क्लियर। तो यहाँ पे मैं 0.4 मीटर लिख रहा हूँ। 0.4 मीटर का चारों साइड में आपका क्या आ गया है, ये मार्जिन आ गया है। तो अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है एरिया ऑफ कारपेट। क्लियर। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करनी होगी, कारपेट की लेंथ फाइंड करनी होगी। सो लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट कितनी लेंथ हो जाएगी कारपेट की, तो अब देखो 5.4 मीटर तो लेंथ है किसकी, आपकी फ्लोर की। अब दोनों साइड में ये आपका क्या आ गया, ये आपकी लेंथ आ गई कारपेट की। अब दोनों साइड में से 0.4 आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो इसका मतलब टोटल आपको 0.8 मीटर माइनस करना है। तो 5.4 में से 0.8 मीटर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4.6 मीटर। देन अब आपको क्या करना है, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ कारपेट। अब आपको कारपेट की ब्रेथ फाइंड करनी है। तो अब देखो कारपेट की ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 4.8, उसमें से दोनों साइड से 0.4 माइनस होना है। तो इसका मतलब 4.8 में से माइनस करना है 0.8 को। तो 4 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, कारपेट की ब्रेथ आ जाएगी। अब एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गई हमारी 4.6, ब्रेथ हो गई है 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपको क्या मिल जाएगा, 18.4 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका एरिया आ जाएगा कारपेट का। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। सो नाउ अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो 7th क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स गिवन है और तीनों पार्ट्स में आपको क्या करना है, शेडिड रीजन का एरिया फाइंड करना है और सभी के जो कॉर्नर्स हैं आपके वो राइट एंगल्ड पे। क्लियर। सो दैट मीन्स जो ये आपकी शेप्स होंगी यहाँ पे आइदर दे आर रेक्टेंगल और स्क्वायर। क्लियर। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपका ये एरिया हो गया है शेडिड रीजन का, ये आपको फाइंड करना है। तो अब आप इसको कैसे फाइंड करोगे, एरिया ऑफ शेडिड रीजन। तो अब देखो यहाँ पे एक तो आपका बाहर वाला अगर आप देखोगे डायमेंशंस तो ये आपका रेक्टेंगल बन रहे हैं, 2 रेक्टेंगल्स हैं। क्लियर। और जो ये शेडिड रीजन है ये इन दोनों रेक्टेंगल्स के बीच में प्रेजेंट है। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आप इनको नेमिंग दे सकते हो। एक जैसे आउटसाइड वाले को मैंने यहाँ पे नेमिंग प्रोवाइड की है। सपोज ये आपका हो गया ABCND और जो इनर वाला है उसको मैंने यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर दिया है EFGH। क्लियर। तो अब आपका फर्स्ट पार्ट में आपकी जो लैंग्वेज बनेगी दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। अब एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, माइनस यहाँ पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आउटर वाले की लेंथ कितनी है आपकी 8.7 है, ब्रेथ कितनी है 6.2 है, और इनर वाले की लेंथ है 6.7 और ब्रेथ है आपकी 4.2। अब मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो 8.7 इंटू 6.2 आपका आ जाएगा 53.94 माइनस 6.7 मल्टीप्लाई बाय 4.2, ये हो जाएगा आपका 28.14। अब इन दोनों को आप माइनस कर दोगे, सो ये आपके पास आ जाएगा 25.8 मीटर स्क्वायर, 25.8 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ जाएगा बच्चों शेडेड रीजन का। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का। अब यहाँ पे आप डायमेंशंस देखो, आपको एक रेक्टेंगल गिवन है और एक उसके अंदर आपको अगेन एक और रेक्टेंगल गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, आउटर वाले का एरिया फाइंड करके उसमें से इनर वाले के एरिया को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे भी हम मार्किंग्स कर लेते हैं इनकी। सपोज़ ये आपका A, B, C एंड D पॉइंट्स हो गए। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, लैंग्वेज एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो इनर वाले को हम वापस से नेम देते हैं EFGH। तो ये आ जाएगा आपका EFGH। अब रेक्टेंगल्स हैं तो यहाँ पे आपके पास वापस फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। अब जो आउटसाइड है उसकी लेंथ आपको गिवन है 19.6, ब्रेथ आपको गिवन है 15 माइनस। अब देखो हमें इनर वाले की लेंथ गिवन नहीं है और ना ही उसकी ब्रेथ गिवन है, तो पहले हम उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपको 5.4 मीटर गिवन है, और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये आपको कितना गिवन है 19.6 आपको गिवन है। तो 19.6 में से माइनस करोगे आप 5.4 को, तो ये आपको इतनी लेंथ जो मिलेगी दैट इज़ कितनी हो जाएगी, ये आपकी 14.2 मीटर्स हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रेथ की, अंदर वाले रेक्टेंगल की। तो अब देखो दोनों साइड से 2 मीटर माइनस हो रहा है और ये टोटल आपका 15 मीटर है, तो इसका मतलब ये आपका कितना आ जाएगा 11 मीटर आ जाएगा। तो जो लेंथ हो जाएगी EFGH रेक्टेंगल की वो आपकी 14.2 मीटर हो जाएगी और ब्रेथ हो जाएगी 11 मीटर। अब आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 19.6 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ जाएगा आपका 294 माइनस 14.2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आपका आ जाएगा 156.2। अब आपको इनको माइनस करना है, सो सब्सट्रैक्ट होके आपको आंसर मिलेगा 137.8 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड पार्ट के लिए। अब आगे मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट में। सो थर्ड पार्ट में आपको अगेन फिगर गिवन है। अब यहाँ पे आपको ये इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन आपका क्या है, ये अनशेडेड है और बाकी का पोर्शन आपका क्या हो गया, शेडेड हो गया। अब यहाँ पे दो तरीके हैं फाइंड करने के यहाँ पे शेडेड एरिया को। एक तो है कि आप कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड करो और उसमें से जो अनशेडेड रीजन है उसका एरिया माइनस कर दो, या फिर आप क्या करो, जो आपके ये इनर में जो शेडेड पार्ट हैं आप इनकी डायमेंशंस फाइंड करो और फिर क्या करो, उनको ऐड कर दो एरिया फाइंड करके, और चारों फिगर को
क्या करना है, ऐड करना है, तो तब भी आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे एरिया मिल जाएगा। तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे। तो यहाँ पे मैं आपको इनका जो शेडेड रीजन है मैं उसका एरिया आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी फिगर को यहाँ पे मार्क करेंगे, इसके अंदर कुछ डायमेंशंस। तो सबसे पहले देखो, जो ये फिगर है आपकी, जो ये शेडेड पार्ट है ये वाला, इसके जो लेंथ है आपको, इसकी लेंथ आपको कितनी गिवन है, इसकी लेंथ आपको गिवन है 4.2 मीटर। क्लियर। और यहाँ पे भी आपको दूसरे पार्ट में भी कितनी लेंथ इसकी गिवन है, ये आपको 4.2 मीटर गिवन है। सो दैट मीन्स जो नीचे वाले पोर्शन है आपके, उनकी भी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, वो 4.2 मीटर्स हो जाएगी। लेंथ चारों शेप्स की, जो चारों शेडेड पार्ट्स हैं, उन सभी की लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, 4.2 मीटर हो जाएगी। अब आपको इनकी ब्रेथ फाइंड करनी है। अब ब्रेथ फाइंड कैसे करेंगे हम, तो अब देखो बीच में जो आपका ये जो ये पाथ है एक तरह से, ये 1.5 मीटर की विड्थ का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल यहाँ पे जो इसकी साइड है, जो ये ब्रेथ है, ये 6.7 है आपकी। और इसमें से हमने क्या किया, 1.5 को माइनस कर दिया, 6.7 में से 1.5 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा। क्लियर। अब ये 5.2 दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना पोर्शन आपका कितना आएगा, 2.6 मीटर आएगा, और ये भी आपका क्या आएगा, 2.6 मीटर्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो शेडेड रीजन्स हैं, इनकी आपको लेंथ और ब्रेथ मिल गई है। सो नाउ अब हम यहाँ पे लैंग्वेज बनाते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। तो हमारी यहाँ पे लैंग्वेज बनेगी 7th क्वेश्चन के 3rd पार्ट के लिए। तो आपकी यहाँ पे लैंग्वेज बनेगी एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ फिगर। अब हम इस फिगर को नेम प्रोवाइड कर देंगे A, B, C एंड D, और बाकी की तीनों की जो फिगर है उनका भी एरिया सेम ही आएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, एरिया ऑफ फिगर ABCD। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो गई है 4.2, ब्रेथ आ गई है 2.6। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट द आंसर 4, 4.2 एंड 2.6। इनके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 43.68 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका एरिया हो जाएगा शेडेड रीजन का। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है सभी को। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। सो 8th क्वेश्चन में आपको बोला है यहाँ पे एक ओपन टैंक है जो 3 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर वाइड है और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर डीप है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको पेंट कर रहे हैं। सो फाइंड द अमाउंट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड टू पेंट इट्स इनसाइड एंड आउटसाइड इफ़ 1 kg ऑफ पेंट कवर्स 20 स्क्वायर मीटर्स। और थिकनेस को आपको यहाँ पे नेगलेक्ट करना है मटेरियल की। तो अब देखो पेंट कहाँ पे होगा, तो पेंट एक तो इस टैंक के 4 वॉल्स पे होगा, इनसाइड और आउटसाइड, और एक इनसाइड में इसके फ्लोर पे होगा। तो इतने पोर्शन का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया फाइंड करते हैं 4 वॉल्स का। So area of 4 walls, area of 4 walls। So 4 walls का एरिया क्या होता है, आपके एक रेक्टेंगुलर टैंक का। सो दैट इज़ 2 लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। सो 2 लेंथ हो गई हमारी 3 मीटर, ब्रेथ हो गई है 2 मीटर और हाइट हो गई आपकी 1.5 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5।
तो ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर स्क्वायर। नाउ अब ये 4 वॉल्स का एरिया आ गया है। अब हम पेंट कहाँ पे करेंगे, 4 वॉल्स में इनसाइड भी करेंगे और आउटसाइड भी करेंगे। तो हमारा टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 की, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं बॉटम की। सो बॉटम पे हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पे पेंट करेंगे। और जो बॉटम है आपका रेक्टेंगुलर फेस है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बॉटम और इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों जगह पे हम क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं उसके इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये आपका आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाएगा, और इनसाइड आउटसाइड दोनों जगह कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 लेंथ आपकी हो गई है 3, ब्रेथ आपकी हो गई है 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6 यानी कि आपका हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। सो नाउ अब हमें टोटल कितना एरिया चाहिए जिस पे हमें पेंट करना है। सो टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर पेंट, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 30 + 12 यानी कि 42 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 1 kg पेंट जो होता है वो कितने एरिया पे यूज़ होता है, 20 मीटर स्क्वायर पे यूज़ होता है। अब हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास एरिया 42 है। सो 442 मीटर स्क्वायर पेंट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा आपका 2.1 kg। सो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो 9th क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक फ़ोटोग्राफ है 25 बाई 20 सेंटीमीटर का, और उसको हमने माउंट कर दिया है, फिक्स कर दिया है कार्ड पे। और कार्ड पे हमने इस तरह से फिक्स किया है कि फ़ोटो के चारों तरफ कितना मार्जिन बच गया है कार्ड का, 2.5 सेंटीमीटर बच गया है। तो अब आपको बताना है कि कार्ड की कितनी फ्रैक्शन कवर की है फ़ोटो ने, यानी कि एक तरह से रेशो ही फाइंड करनी है आपकी। तो पहले एक यहाँ पे क्वेश्चन से रिगार्डिंग हम अपनी एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सपोज़ ये आपका वो फ़ोटो है, फ़ोटो की डायमेंशंस आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, इस फ़ोटो को फिक्स कर दिया है कार्ड पे। तो सपोज़ ये आउटर वाली जो शेप है ये आपकी कार्ड की शेप हो गई। नाउ अब साइड में कितना मार्जिन आ गया है, चारों साइड में मार्जिन आ गया आपका 2.5 सेंटीमीटर का, चारों साइड में मार्जिन आ गया है 2.5 सेंटीमीटर का। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है कि कितना फ्रैक्शन कार्ड का कवर होगा फ़ोटो से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एरिया फाइंड करना होगा कार्ड का और एरिया फाइंड करना होगा फ़ोटो का। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ फ़ोटो। अब जो फ़ोटो है आपका रेक्टेंगुलर शेप का है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये आपका आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ कार्ड। अब कार्ड का एरिया भी आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, बट अब इसकी लेंथ क्या होगी, तो देखो लेंथ इसकी हो जाएगी 25 + 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों साइड पे 2.5 का मार्जिन था तो टोटल 5 सेंटीमीटर का मार्जिन हो गया, तो इसकी लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर। सेम वे में इसकी ब्रेथ हो जाएगी 20 + 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया 30 × 25। 30 की 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आपका एरिया आ गया दोनों का, फोटो और कार्ड का। अब हम फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो अब आपको बताना है कि कार्ड की कितनी फ्रैक्शन कवर्ड है। तो इससे क्या होगा, आपका एरिया ऑफ फोटो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कार्ड। फोटो के एरिया को कार्ड के एरिया से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो आ जाएगा 500/750, 0 से 0 कैंसिल। अब 25 से इनको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2/3। सो 2/3 इतनी फ्रैक्शन आपकी क्या होगी, कार्ड की कवर होगी इस फोटो से। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक एमसीक्यू गिवन है, तो अब इस एमसीक्यू को देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एमसीक्यू में आपको गिवन है, इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ इंक्रीज्ड बाय 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसकी साइड को अगर हम 8 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसका एरिया इंक्रीज़ हो रहा है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर से। तो अब आपको साइड बतानी है, उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी। तो अब देखो, सबसे पहले हम ओरिजिनल साइड की बात करते हैं। ओरिजिनल साइड, तो ओरिजिनल साइड हमने मान लिया कि उसकी x है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, आपका एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, ओरिजिनल एरिया आ गया। अब हम बात करते हैं न्यू साइड। तो नई साइड क्या हो जाएगी, उसकी 8 से इंक्रीज़ हो गई यानी कि x + 8 हो गई। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, आपका न्यू एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी कि x + 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला है कि जो नई साइड जब इंक्रीज़ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर से तो एरिया 120 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि ओरिजिनल एरिया में और नए एरिया में कितना डिफरेंस आएगा, 120 का डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ न्यू एरिया x + 8 का होल स्क्वायर माइनस ओरिजिनल एरिया x स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल स्क्वायर। तो ये होगा a² + 2ab + b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे तो आ जाएगा x² + 16x + 64 माइनस x² = 120। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 64 को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 16x = 120 माइनस का 64। अब 120 में से 64 को माइनस करेंगे तो 56 आएगा। अब 16 को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 56/16। तो 16 56 को डिवाइड करेगा कितने टाइम्स, आपका 3.5 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, और x आपका क्या था, ये आपका साइड थी स्क्वायर की, ओरिजिनल साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से बच्चों आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं। सो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं एक्सरसाइज 20A की। नाउ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट आता है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, देन आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आप कमेंट कर सकते हैं आगे आपको कौन से चैप्टर पे, कौन सी बुक के एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।